हेलो क्लास। हमारी आज की क्लास जो है वो है आपकी सीवी या फिर रिज्यूमे के बारे में। तो सीवी की फुल फॉर्म जो है वो है करिकुलम वीटे, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी में जॉब लेने जा रहे हैं। आप अपने बारे में उनको एक छोटा सा एक जो लिख के अपने बारे में दोगे, जिसमें आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी। आप कहाँ रहते हो, आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपके स्किल्स और बाकी जो भी चीजें हैं आप अपने बारे में प्रेजेंट करोगे, ताकि आपका जो शीट पकड़ के, उस सीवी को पकड़ के, जो इंटरव्यूअर है या जिस भी कंपनी को आपने जो अपने अपना अपना रिज्यूमे दिया है, उसका जो एचआर मैनेजर है वो उस रिज्यूमे को पकड़े और देखे कि आप जो है वो किस तरह के बंदे हो। तो उस सीवी से जो है वो हिसाब लगाएगा कि आप हमारी कंपनी में फिट बैठते हो कि नहीं बैठते हो। हमारी कंपनी की जो भी एस्पिरेशंस हैं या हमारी कंपनी को जिस तरह का बंदा चाहिए, क्या आप उस तरह के हो या नहीं हो। अगर आपकी सीवी जो है वो मैच करती है कंपनी के जो रिक्वायरमेंट से, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे बात की जाएगी, आपका कम्युनिकेशन कैसा है वो चेक किया जाएगा, और आपने सीवी में जो लिखा है वो सच लिखा है झूठ लिखा है, उस चीज को जो है वो क्लैरिफाई किया जाएगा। तो सीवी बच्चे बहुत ध्यान से बनानी होती है और बड़ा ऑनेस्टली बनानी होती है। ये सिर्फ राइटिंग स्किल के लिए ही सीवी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। कल को आपने जब जॉब के लिए जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस कंपनी में अप्लाई करने जा रहा हूँ और मुझे क्या क्या चीजें जो है वो उनके सामने, अपने अंदर का कौन सा टैलेंट उनके सामने जो है रखना है, ताकि मैं सिलेक्ट हो पाऊं, मुझे अपनी मर्जी की जॉब मिल पाए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने बोर्ड पे जो है वो पूरा पैटर्न एक बना के रखा हुआ है। मैंने समझ लो एक शीट को, इस बोर्ड को मैंने दो पार्ट पे डिवाइड करा हुआ है, और ये शीट जो है वो नीचे रनिंग आप इसको लिख सकते हो कि इसके नीचे जो है वो ये चीज आएगी। तो सबसे ऊपर जो है लेफ्ट साइड पे आपकी फोटो होती है और राइट साइड पे आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ईमेल। तो आप हो कौन, कहां रहते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कौन सी जगह से आते हो, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल। इन केस आप शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर इंटरव्यू में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आप तक पहुंचा जा सके, इसके लिए आप अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहां प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आप एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, सेक्शन बनाते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो है आपका ऑब्जेक्टिव या फिर एम। तो ऑब्जेक्टिव या फिर एम जो है आपका, आप कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो कंपनी जानना चाह रही है कि आप अगर हमारी कंपनी में आ रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। तो अगर आप सबसे पहली लाइन में ये लिख देते हो कि आपकी कंपनी में सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, इसलिए मैं आपकी कंपनी में आ जाता हूं, तो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू राइट। ऑलवेज वर्क टू लर्न, नेवर वर्क टू अर्न। तो कंपनीज भी एक्सपेक्ट करती हैं कि आप यहां सीखने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चे, अगर आप, कंपनी को पता है हम आपको, लेट्स से हम आपको 40,000 ऑफर कर रहे हैं, कंपनी आपको 40,000 देगी। अगर आपको कल को 50,000 मिल जाएगा तो आप काम छोड़ के वहां चले जाओगे, चाहे जैसी भी कंपनी होगी। तो कंपनी ने आप पे पैसा खर्चना है, कंपनी ने आप पे टाइम लगाना है। तो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि जितना कंपनी ने आपको दिया है आप उतना कंपनी को कम से कम वापस करें। तो ऐसा बंदा तो कभी नहीं लेंगे कि जो सिर्फ पैसे के लिए काम करने आ रहा है। तो चाहे आपकी जो भी एस्पिरेशंस हैं, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव को ऐसा लिखिए कि आप कुछ सीखना चाह रहे हैं कंपनी से। ठीक है, जैसे आप किसी मैनेजमेंट कंपनी में बात करूंगा, तो आप कहिए कि मेरे जो स्किल्स हैं, मैंने अभी उनको अब जो है अपने कॉलेज लेवल पे अपने स्किल्स को ट्राई किया है, छोटी मोटी जगह मैंने अपने स्किल्स को अप्लाई किया है। तो मैं अपने स्किल्स को जो है वो बड़ी जगह अप्लाई करना चाहता हूँ और मैं बहुत ज्यादा चीजें सीखना चाहता हूँ। वॉट एवर इज बींग पेड टू मी, दैट्स कंप्लीटली फाइन विद मी। तो यहाँ पैसे की बात ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ सीखने की बात करें, आप जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करें, एक लर्न पर्सन बनने की बात करें, तो वो आपका एक अच्छा ऑब्जेक्टिव या फिर एक आपके अच्छे एम, आपकी अच्छी पर्सनैलिटी को जो है वो सामने रखेगा। दूसरी चीज है आपकी क्वालिफिकेशन। जैसे आपने ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ अपना पूरा ऑब्जेक्टिव लिख के, तो आपने नीचे लिखी क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपने 10th कहां से करी, आपकी मैट्रिकुलेशन कहां से हुई, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। उसके बाद में 12th कहां से की, आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। उसके बाद आपने अपना ग्रेजुएशन कहां से किया, अगर मैनेजमेंट है तो आप अपना ग्रेजुएशन कहां से किया वो लिखिए। उसके बाद आपने अपना एमबीए कहां से किया वो लिखिए, और आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया। तो अब आपका जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो सिर्फ यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डिटेल जो है वो लिख दें आप।
तो अब एग्जामिनर जो जो मैनेजर है उसको पता चल जाएगा कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन करी है या आप पीजी हैं, तो एज पर द रिक्वायरमेंट वो चेक कर लेगा कि हाँ इस आदमी का इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना। तो उसके अगली चीज जो है बच्चे स्किल्स। अब आपने उस पढ़ाई के दौरान उस क्वालिफिकेशन में आपने पढ़ाई के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें सीखी होंगी जो आपको कंपनी में काम आएंगी। अब कंपनी आपसे बुक के क्वेश्चंस तो सुनेगी नहीं, आप कंपनी को काम करके दे रहे हैं, यही कंपनी के लिए बड़ी बात है। तो स्किल्स में आप क्या लिखेंगे बच्चे कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने आते हैं। जैसे आप अगर मैनेजमेंट की बात करें, जो फाइनेंस जो है आपको मैनेज करना है तो आपको एडवेंटा चलाना आता है, आपको फिनेकल चलाना आता है, या आपके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बहुत बढ़िया हैं, आपके इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं, आप ऑफिस का काम अच्छे से देख सकते हो, आपको जो C++ लैंग्वेज ऑपरेट करना आती है जिससे आप सॉफ्टवेयर का काम भी अच्छे से देख सकते हो। इसके अलावा जो है आपको मतलब आप किसी भी तरह का स्किल जो है आपको डिफरेंशिएट करे बाकी कैंडिडेट से। वहां 100 कैंडिडेट आया है, 10 लोगों को उन्होंने लेना है, तो आपको जो बाकियों से, अब पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट तो बहुत सारे आएंगे, आपको बाकियों से कौन सी चीज अलग करती है वो आप यहाँ स्किल्स में लिखें ताकि आप जो है वो स्टैंड आउट कर पाए क्राउड से। अगली चीज जो है वो बच्चे आपका एक्सपीरियंस। देखिए बच्चे, कंपनी हर उस आदमी को ज्यादा प्रेफरेंस देगी जिसके पास कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर ये बंदा एक्सपीरियंस लेके मेरे पास आ रहा है तो मुझे इस बंदे पे कम मेहनत करनी पड़ेगी और ये बंदा मुझे ज्यादा आउटपुट निकाल के देगा। ऑब्वियसली बंदा पीछे से सीख के आया हुआ है, एक नए बंदे को भी उतनी सैलरी देनी है, एक एक्सपीरियंस बंदे को भी उतनी सैलरी देनी है, तो जब चूज करने पे बात आई तो एक्सपीरियंस वाले को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। फ्रेशर होना बुरी बात नहीं होती, पर यह है कि आपको अपने आप को प्रूव करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने वही चीजें उनको सुनानी है जो आप करते आ रहे हो, सो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू पुट फोर्थ योर टैलेंट और पुट फोर्थ योर नॉलेज। तो एक्सपीरियंस लिखने के बाद आप लिखोगे अपनी हॉबीज। तो बच्चे हॉबीज जो है, हॉबीज लिखना सीवी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है? देखिए, जैसे हॉबीज बताती हैं कि आप पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीजें कर सकते हो। जैसे अगर आप किताबें पढ़ते हो तो हाँ आपको नॉलेज रखने का शौक है, अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हो तो उससे पता चलता है कि आपकी क्रिएटिव स्किल्स जो हैं वो अच्छे हैं, आप किसी भी रैंडम सिचुएशन में स्पॉन्टेनियसली डिसीजन जो है आप ले सकते हैं और चीज को अच्छा बना सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम करते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ आप एक फिट दिमाग होने के साथ साथ एक फिट बॉडी भी है, आप लेजी नहीं है। तो कंपनी कभी ऐसे इंसान को नहीं लेगी जो लेजी होगा और जो उनके काम करने में बाधा डालेगा। तो कंपनी हमेशा चाहेगी कि एक एक्टिव बंदा जो है हमारे साथ काम करे, जिसको अगर रात को 12 बजे भी फोन करें तो वो हमारा काम करने के लिए रेडी हो, तो उस आदमी को हमेशा प्रेफरेंस जो है वो कंपनी देगी। तो ऑब्वियसली इस जो हम सीवी अपना दे ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि कंपनी जो है वो हमको सिलेक्ट करे। तो अगर कंपनी को हमको सिलेक्ट करना है तो हमको अपनी तरफ से अपना बेस्ट जो है वो उनके इस पोर्टल, इस जो ये सीवी है इसमें रखना पड़ेगा, ताकि कंपनी बिना किसी डाउट के हमारा सीवी पढ़े और हमसे चंद सवाल पूछ के वो हमको सिलेक्ट कर ले। तो इसलिए बच्चे हॉबीज का लिखना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसके बाद बच्चे हम अगर बात करें तो मैं बात करूंगा लैंग्वेजेस नोन की। तो बच्चे लैंग्वेजेस का क्या है कि लैंग्वेजेस में आप कितनी तरह की लैंग्वेजेस जो है वो बोल सकते हैं, दैट डिपेंड्स कि कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। आप उस तरह से लिखेंगे कि हम आपको इतनी इतनी लैंग्वेज जो है वो आती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है वो किसी एरिया में काम कर रहे हैं जहां आपका क्लाइंट जो है वो उसको सिर्फ पंजाबी बोलना आती है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश बोलना आती है तो आप उस एरिया में काम करेंगे जहां आपके क्लाइंट्स पंजाबी होने वाले हैं। तो आपकी कंपनी उस आदमी को सिलेक्ट करेगी जो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सके उस बंदे को, आपके जो कस्टमर है, आपका जो क्लाइंट है, उसको जो है वो अच्छी सर्विस मिल सके। कम से कम कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। तो लैंग्वेज लिखने का तरीका जो है वो बच्चे, जैसे मैंने यहां लिखा कि यहां आप लैंग्वेज लिखेंगे, यहां रीड, राइट और स्पीक लिखेंगे। पंजाबी के बारे में मैंने लिखा कि आप रीड नहीं करते, राइट नहीं करते, पर बोल सकते हैं, वहां मैंने टिक लगा दिया। यहां इंग्लिश के बारे में मैंने लिखा कि हाँ आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं आप, और आप उसको बोल भी सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो ऑल इन ऑल
सीवी मैं कहूंगा कि आपके बारे में एक स्टोरी है, आप अपनी एक लाइफ की स्टोरी जो है वो आप इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। उस लाइफ स्टोरी में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करते हो, अपने आप को किस तरह का इंसान बनाना चाहते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कैसी रही, आपने क्या क्या पढ़ाई की, उस पढ़ाई के दौरान आपने क्या क्या स्किल्स और एक्सपीरियंसेस गेन किए, उसके बाद आप पर्सनल लाइफ में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीजें करते हैं, आपकी कैसी, आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, वो आपकी हॉबी से जज होगी। सॉरी। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं, आप किन किन तरह के क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, वो जज होगा कि आप लैंग्वेजेस किस तरह की बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपका जो पूरा एक आपका पर्सनल डिटेल है, यहाँ आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ आपका ईमेल है। तो अगर आप सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो आपको आपके ईमेल पे जो है वो मेल कर देंगे। यहाँ स्पेसिफिकली मेल को मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे देखिए, एक कंपनी जो है जब वो मैसेज भेजती है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी सबको पर्टिकुलरली कॉल करेगी कि हाँ यार आपका सिलेक्शन हो गया है या आप शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंपनी क्या करती है, जैसे आप कंपनी ने 100 बंदे को एक एडवर्टीजमेंट निकाली, कंपनी को 100 रिक्वेस्ट आई, कंपनी ने 50 बंदे शॉर्टलिस्ट किए। अब कंपनी उन 50 बंदों को जो है वो एक ईमेल टाइप करेगी, डेट कहाँ है, कितनी सैलरी देंगे, कहाँ आना है, कितने बजे आना है, वो सब जो है इंफॉर्मेशन वो ईमेल में प्रोवाइड कर देगी। तो कंपनी किसी पर्टिकुलर बंदे को फोन नहीं करेगी, जिससे कि कंपनी का टाइम भी बच जाता है। तो आजकल के नॉर्म्स जो चल रहे हैं वो ऐसे ही हैं कि आपको एक ईमेल आ जाएगा कि आपको इस तरह से यहाँ यहाँ पहुंचना है और आपको इंटरव्यू देना है, या और भी कोई इंफॉर्मेशन अगर कंपनी आप तक पहुंचाना चाहती है। तो ये जो है वो पैटर्न है सीवी का। तो अगर बच्चे आपको सीवी में कोई किसी भी तरह का अगर कोई डाउट आता है तो आप कभी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।